अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज अतुल गाजी की एपिसोड 67 के बारे में। वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आखिर तुर्गत अपने होशो हवास में वापस आ जाता है और सलीबियों के साथ जंग की तैयारी में मशगूल हो जाता है। वामसी तुर्गत से कहता है कि जो जुल्म तुम पर सलीबियों ने किया है हम उसका बदला जरूर लेंगे। दूसरी तरफ तुर्गत के निकाह की तैयारियां भी अरूज पर हैं। शाम के वक्त तुर्गत और आइकस का निकाह है। इधर गंदोक्तू अर्तुगरुल को बताता है कि ना अम्मी से और ना बाबा से किसी से भी बात करने की हिम्मत नहीं है अब मुझ में। वो भी मुझसे बात नहीं कर रहे। न जाने क्यों मैं सलजान की बातों में आकर अपने वालिदैन की नाफरमानी पर उतर आया था। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जिस पर अर्तुगरुल उसे कहते हैं कि सलजान भाभी को अकेला मत छोड़ें, वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं और उन्होंने तौबा कर ली है। ऐसी सूरत में उन्हें अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं होगा। जो हुआ सो हुआ, अपने किए पर पशेमान है वो। इब्नुल अरबी ने उन्हें सही रास्ता दिखा दिया। आपको भी उनका साथ देना चाहिए। इस वक्त एक मौका और दे उन्हें। इधर टाइटस कब्रस और अंताकिया के स्लेबियों को खत लिखता है जिसमें यकीनन वो काई कबीले पर हमला करने के लिए दरकार मदद को हासिल करना चाहता है। इसके बाद उमर टाइटस के पास आता है। टाइटस उमर से कहता है कि आज के बाद हम इब्नुल अरबी के संदूक को हासिल करने की कोशिश को तर्क कर देंगे और हमारा मकसद सिर्फ काई कबीले की तबाही होगा। वो उसे मजीद कहता है कि तुम्हारा इब्नुल अरबी का मरीद होना हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा और इस्लामी दुनिया में हमारी कामयाबियों के बहुत से दरवाजे खोलेगा। इधर दामिर चचा और अफसन पाशा सलेबियों के किले के पास जाते हैं ताकि वो इज़ा दौरा के दिए हुए नक्शे के मुताबिक किले में दाखिल होने वाले खुफिया रस्तों की निशानदेही कर सकें। और आखिरकार काफी मेहनत और खतरात मोल लेने के बाद वो अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं। वो वापस आकर सलमान शाह को बताते हैं कि हमने खुफिया रास्ते को तलाश तो कर लिया है, लेकिन उन रास्तों पर मजबूत सहारे लगाकर सुरंग खोदना होगी जिसके लिए वक्त दरकार होगा। सलमान शाह अर्तुगरुल से पूछते हैं कि क्या हमारे पास इतना वक्त होगा कि हम इतने दिनों तक किले का मुहासरा कर सकें। जिस पर अर्तुगरुल कहते हैं अगर सलेबियों को बाहर से मदद न मिले तो हम ऐसा कर सकते हैं। सलमान शाह फैसला करते हैं कि तुर्गत की शादी के फौरन बाद हम इस मकसद के लिए निकल पड़ेंगे। इब्नुल अरबी इस्लामी असूलों के मुताबिक सादगी के साथ तुर्गत और आइकस का निकाह पढ़ाते हैं और फिर दामिर चचा अपनी बेटी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि आज तुम्हारी शादी तुर्गत से हो गई है, हमेशा उसकी तरफदार रहना और उसकी खिदमत करना। इसी दौरान तुर्गत वहाँ पर आता है तो दामिर चचा तुर्गत से कहते हैं कि मैं अपनी अमानत तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ, इसका हमेशा ख्याल रखना। जिस पर तुर्गत उन्हें यकीन दिलाता है कि वो आइकस का ख्याल रखेगा। दामिर चचा नाम आंखों के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर देते हैं। रवायती कबायली तलवारों के साए में तुर्गत और आइकस को रुखसत किया जाता है। इधर अर्तुगरुल हलीमा को बताते हैं कि शहजादे यजीद को वापस लाने के बाद हम भी धूमधाम से शादी करेंगे। जिस पर हलीमा कहती हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा अर्तुगरुल साहब तो ऐसा ही होगा। इधर सलमान शाह आयमा खातून से कहते हैं कि हमें अब जंग की तैयारी करनी है, अब वक्त आ गया है कि तुर्क कौम फिर से उभरे। इसी दौरान आयमा खातून सलमान शाह की कमर पर मौजूद जख्म को देखकर बहुत घबरा जाती हैं, लेकिन वो खामोश रहती हैं। अगले दिन तमाम जंगजुओं को जमा किया जाता है। सलमान शाह उताक से बाहर आते हैं। खून गरमा देने वाले अल्फाज से सिपाहियों के जोश को और बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ने हमें फतह दी, हर फितने पर, हर फसाद पर कबीले का इत्तेहाद कायम रहा। हमें मिटाने के ख्वाहिशमंद, हमें खून में नहलाने के आरज़ूमंद हमारे दुश्मनों ने अल्लाह के फजल से हमेशा मुंह की खाई। अब हम उन सलीबी साजिशों के मस्कन उस किले को भी फतह करके दिखाएंगे। आसमान उनके लहू से सुर्ख होती तलवारों का गवाह होगा। वो किला हमारे नारों से गूंजेगा। कितने ही जमाने से वो हम पर जुल्म करते आए हैं, हमारे कितने ही जवानों को उन्होंने शहीद किया है। अब इसका बदला लेने का वक्त आ गया है। साजिशों से दुनिया में दहशत फैलाने वाले नेक ईसाइयों के दुश्मन ये सलीबी इंसानियत के नाम पर दब्बा हैं। ना उनका कोई दीन है और ना ईमान, ना ही कोई हसूल ज़ाब्ते। हमारे अज़म और हौसले से वो किला एक रेत की दीवार साबित होगा। तमाम जंगजू जोश और वलवले से नारे लगाना शुरू कर देते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए बेताब हों। सलमान शाह उनसे पूछते हैं कि मेरे साथ उनसे जंग लड़ने के लिए तैयार हो, जंग के दौरान शहादत के मर्तबे पर फायज होने के लिए तैयार हो। जिस पर सब बैक वक्त कहते हैं कि हाँ हम सब तैयार हैं। इसके बाद सलमान शाह उताक के अंदर जाकर किले में दाखिल होने का मंसूबा बनाते हैं और वो बताते हैं कि किले में दाखिल होने के दो खुफिया रास्ते हैं। एक रास्ते को चचा दामिर खोल देगा, जबकि दूसरे रास्ते को खोलने की कोशिश किले में मौजूद उमर करेगा। दामिर चचा किले में सबसे पहले दाखिल होने वाले सिपाहियों के साथ दाखिल होने की इजाजत मांगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे भी उनके साथ दाखिल होने का इजाजत दें। वैसे भी अब मुझे किसी का खौफ नहीं, मेरी बेटी की शादी हो चुकी है। मेरे ऊपर एक ही जिम्मेदारी थी जिसे मैं पूरा कर चुका हूँ। मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। आखिर सलमान शाह उनकी बात को मान लेते हैं और उन्हें इजाजत दे देते हैं। व्यूअर्स, आखिरकार काई कबीला सलीबियों के साथ जंग करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अर्तुगरुल सिपाहियों को बताते हैं कि वक्त आन पहुंचा है कि हम सलीबी किले को मस्मार कर दिखाएं, इस्लाम का झंडा बुलंद करें। अब देखना ये होगा कि क्या काई कबीले के बहादुर जंगजू सलेबियों को शिकस्त देने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। ये तो आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई हो तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।